हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रों के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, हम शायद बहुत सारे लोग या सारे लोग ही जानते होंगे कि साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 बार प्रकट नवरात्रे होते हैं और 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं। आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ गुप्त नवरात्रों के बारे में, जो कि 11 जुलाई 2021 से शुरू होंगे और 18 जुलाई 2021 को खत्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन इसमें जो गुप्त नवरात्रे जो शुरू हो रहे हैं, वो जो नक्षत्र है रवि पुष्य नक्षत्र, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ नक्षत्र है फ्रेंड्स। इस नक्षत्र में माता दुर्गा घर में प्रवेश करेंगी तो बहुत ही शुभ कार्य होंगे। इस रवि पुष्य नक्षत्र में आप घर, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, गोल्ड, ज्वेलरी या कुछ भी, आप कोई भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, ये नवदुर्गों की पूजा पूरे 8 दिन तक होगी और अंत में नवमी वाले दिन जो है राजयोग में ये दुर्गा पूजा संपन्न हो जाएगी। गुप्त नवरात्र में फ्रेंड्स, ज्यादातर साधक जो है अपनी साधक तंत्र मंत्र की साधना के लिए विशेष उत्साहित रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इस गुप्त नवरात्रों में कोई भी मनुष्य माता दुर्गा की साधना करता है तो उसका कोई भी ऐसा मनोरथ नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं रहेगी जो पूर्ण नहीं हो सकती है। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रों में अगर माता की साधना उनके बीज मंत्र से करी जाए तो माँ हमारी इच्छा को बहुत जल्दी सुनती हैं, माँ हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और हमें मनवांछित वस्तु या हमारा मनवांछित फल पूरा करती हैं। तो आज मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ 9 दुर्गा माताओं के बीज मंत्र। अगर आप उनकी साधना करते हैं गुप्त नवरात्रों में, तो किसी एक भी दिन अगर आप उनके बीज मंत्र की जाप करते हैं, बीज मंत्र के थ्रू उनकी पूजा करते हैं, तो फ्रेंड्स मैं मानती हूँ कि ऐसा होगा कि जो भी आपकी इच्छा है या जो भी अपनी मन में कामना करके माता दुर्गा की साधना कर रहे हैं वो आपकी जरूर पूरी होगी। क्योंकि कहते हैं शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रों में जो साधना की जाती है उस पे माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। माँ तक हमारी आवाज बहुत आसानी से पहुंच जाती है। गुप्त नवरात्रों में जब हम माता को याद करते हैं, अपनी कोई साधना करते हैं, पर्टिकुलर किसी विश को लेकर के माँ दुर्गा की साधना करी जाती है तो वो डेफिनेटली पूरी होती है। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में मैं इसमें 3 उपाय गुप्त नवरात्रों के आपके साथ शेयर करूंगी। उनको करके आप अपनी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना, कोई भी रुका हुआ कार्य पूरा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं बीज मंत्रों के बारे में कि नवरात्रों में कौन कौन सी माता दुर्गाओं के, कौन कौन सी माता के कौन से बीज मंत्र हैं फ्रेंड्स। बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी भी बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। अगर आप उच्चारण सही नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं, तो आप उसको किसी गैजेट में, किसी मोबाइल में भी चला करके उन बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बट आपको बैठकर माला जरूर फेरनी होगी फ्रेंड्स। इसके लिए आता है नव दुर्गा माताओं के बीज मंत्र के बारे में। पहली माता है शैलपुत्री, उनका बीज मंत्र है हींग शिवाय नमः। दूसरी माता है ब्रह्मचारिणी, उनका बीज मंत्र है हींग श्रीम अंबिकाय नमः। तीसरी माता है चंद्रघंटा, इनका बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तिये नमः। चौथी माता है कूष्मांडा, इनका बीज मंत्र है ऐं हींग देव्ये नमः। पांचवी माता है स्कंद माता, इनका बीज मंत्र है हींग क्लीं स्वामिन्य नमः। छठी माता है कात्यायनी, इनका बीज मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। सातवीं माता है जिन्हें सब दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है, इनका है ये है माँ कालरात्रि, इनका बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। आठवीं माता है माँ महागौरी, इनका बीज मंत्र है श्री क्लीं हींग वरदाय नमः। अब नवी माता की बारी आती है माँ सिद्धदात्री, इनका जो बीज मंत्र है वो है हींग क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। फ्रेंड्स, इसकी मैं स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसमें से बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि ये बीज मंत्र किस प्रकार से हैं और आपको उनका उच्चारण करने में बस ये विशेष ध्यान रखना है कि उसमें उच्चारण करते समय कोई भी शब्द बोलने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी आप बीज मंत्र का जाप करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए आपको तुलसी की माला या फिर लाल चंदन की माला का ही प्रयोग करना होगा। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये साधना जो है, जब भी आप बीज मंत्र की साधना करते हैं, ये भोर में सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे के बीच के समय में आपको करना होगा। आपकी इच्छा है आप बीज मंत्र का कितनी बार जाप करना चाहते हैं, 1 माला जाप करना चाहते हैं या 10 माला जाप करना चाहते हैं। लेकिन बेसिकली इनका जाप 11 माला के साथ होना चाहिए, क्योंकि एक बार 1 माला करते हैं तो 108 मंत्र का जाप होता है फ्रेंड्स। तो कम से कम हमें 1100 मालाओं का जाप आपको
करना है पूरे नवरात्रों में। अगर एक दिन में आप 11 माला का जाप करते हैं तो ऑटोमेटिकली 9 से 10 दिन के बीच में आपकी 1100 माला पूरी आराम से हो जाती है फ्रेंड्स। इन गुप्त नवरात्रों में हवन का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है फ्रेंड्स। अगर आप इन दिनों में हवन पूजा पाठ करते हैं तो इसका भी बहुत, इसका साइंटिफिक रीजन भी ये है फ्रेंड्स, जब हवन करते हैं तो उसमें हर प्रकार की सामग्री उसमें होती है और बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर धुआं उसमें से जब निकलता है तो वो आसपास की जो गर्मी की वजह से कीट पतंगे पैदा हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बीमारियों से भी इंसान बच जाता है अगर हवन करते हैं, और घर की शुद्धि और मन की शुद्धि तो हो ही जाती है फ्रेंड्स। तो अगर कोशिश कीजिएगा, अगर हो सकता है कि नवमी वाले दिन आप छोटा सा हवन अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर करें, उसमें आपको 250 आहुतियां जरूर देनी है फ्रेंड्स, अगर आप हवन करते हैं तो। अब बात करते हैं कि नवरात्रों के दिनों में ऐसे कौन से 2-3 उपाय जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपका हर कोई इच्छा या आपकी कोई रुकी हुई कामना है, कोई आपका रुका हुआ कार्य है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तुरंत पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स। इन गुप्त नवरात्रों के दौरान या फिर प्रकट नवरात्रों के दौरान भी किसी भी दिन, किसी भी एक दिन आप माता दुर्गा के मंदिर में जाएं और वहां पर एक लाल रंग का पताका जरूर लगाएं फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि आप कहते हैं ना, मैं झंडे लहरा दूंगा, मैंने झंडे लहरा दिए, तो आपकी सफलता आपके पास आने लगेगी अगर आप माँ दुर्गा के झंडे को हवा में फहराते हैं। कहते हैं जिस तरीके से हवा बहती है उस तरीके से वो झंडा उस दिशा में बहने लगता है। तो उसी तरीके से जब आप सही डायरेक्शन चूज करते हैं अपने कैरियर को लेकर, अपने काम को लेकर के, तो वो भी उसी दिशा में उसी तरीके से ग्रो करने लगता है जिस तरीके से माँ का लगाया, आपका लगाया हुआ माता के दरबार में जो झंडा है वो लहरता है हवा में। अगर आपके ऊपर आर्थिक संकट है या पैसे की तंगी चल रही है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, गुप्त नवरात्रों के दौरान आपको माता रानी को मखाने चढ़ाने हैं, मखानों के साथ में कुछ सिक्के भी माता को अर्पित करने हैं फ्रेंड्स। अर्पित करने के बाद पूरे 9 दिन तक वो माता के सामने रखे रहेंगे। उसके बाद जब माँ दुर्गा की पूजा संपन्न हो जाएगी तो वो आपको मखाने उठा लेने हैं। उन मखानों को आपको खुद ग्रहण करना है, या अगर आपका कोई साथी है तो आप उसको शेयर करा सकते हैं, लेकिन उसको बांटना नहीं है, आपने खुद ग्रहण करने हैं। और जो सिक्का है, जो कॉइन है, वो उठा करके किसी भी लाल कपड़े में लपेट कर आपको तिजोरी में रखना है। आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है और काफी हद तक जो परेशानी या पैसे से लेकर के आपको दिक्कतें हो रही थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई है फ्रेंड्स। अब मैं बात करती हूँ एक ऐसे उपाय के बारे में, अगर आपकी कोई आस है जो पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत दिन से आप कोशिश कर रहे हैं उसको पूरी करने के लिए, बार बार रुक जा रही है, या मन की कोई मुराद है जो अधूरी रह जाती है बार बार, तो उसके लिए आपको क्या करना है, माता दुर्गा को लाल कपड़े में 5 सूखे मेवे बांध करके, लाल चुनरी में 5 सूखे मेवे बांध करके माँ दुर्गा को अर्पित करने हैं, उनको भोग लगाना है। उसके बाद जब नवरात्र संपन्न हो जाएंगे, माता की विदाई हो जाएगी, तो आपको वो लाल चुनरी उठानी है। उसके जो प्रसाद, जो 5 मेवे आपने उसमें रखे हुए हैं, वो आपको खुद ग्रहण करने हैं और चुनरी को अपने घर की तिजोरी में आपको रख देना है। आप देखेंगे कि आपकी जो अमुक इच्छा, जो भी इच्छा आपकी अधूरी थी, जिसके लिए आपने वो उपाय किया है, वो आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको गुप्त नवरात्रों के लिए, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, थैंक यू।